सुस्वागतम श्रोतागण। आपने चुना है हिंदी यूनिट को और ये है आपका खास प्रोग्राम कथाकृति। कथाकृति में आज शामिल हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी मनोविश्लेषणवादी निबंध लज्जा और ग्लानि। इस निबंध में आचार्य शुक्ल ने मानवीय भावनाओं के तह तक पहुंचकर बड़ी सरलता से लज्जा और ग्लानि जैसे भावनाओं को चित्रित किया है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसी भी भूमिका की परिधि से ऊपर है। आपसे आग्रह है कि हिंदी यूनिट चैनल को ऐसी और साहित्यिक कृतियों के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए सुनना और समझना शुरू किया जाए आज का मनोविश्लेषणवादी निबंध लज्जा और ग्लानि। हम जिन लोगों के बीच रहते हैं अपने विषय में उनकी धारणा का जितना ही अधिक ध्यान रखते हैं उतना ही अधिक प्रतिबंध अपने आचरण पर रखते हैं। जो हमारी बुराई, मूर्खता या तुच्छता के प्रमाण पा चुके रहते हैं उनके सामने हम उसी धड़ाके के साथ नहीं जाते जिस धड़ाके के साथ औरों के सामने जाते हैं। यहीं तक नहीं, जिन्हें इस प्रकार का प्रमाण नहीं भी मिला रहता है उनके आगे भी कोई काम करते हुए यह सोचकर कुछ आगा पीछा होता है कि कहीं इस प्रकार का प्रमाण उन्हें मिल न रहा हो। दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारणा होने के निश्चय या आशंका मात्र से वृत्तियों का जो संकोच होता है, उनकी स्वच्छंदता के विघात का जो अनुभव होता है, उसे लज्जा कहते हैं। इस मनोवेग के मारे लोग सिर ऊंचा नहीं करते, मुंह नहीं दिखाते, सामने नहीं आते, साफ साफ कहते नहीं और भी न जाने क्या क्या नहीं करते। हम बुरे न समझे जाएं, यह स्थायी भावना जिसमें जितनी ही अधिक होगी वह उतना ही लज्जाशील होगा। कोई बुरा कहे चाहे भला, इसकी परवाह करके जो काम किया करते हैं वे ही निर्लज्ज कहलाते हैं। जिस समाज में हम कोई बुराई करते हैं, जिस समाज में हम अपनी मूर्खता, धृष्टयता आदि का प्रमाण दे चुके रहते हैं, उसके अंग होने का स्वत्व हम जता नहीं सकते। अत उसके सामने अपनी सजीवता के लक्षणों को उपस्थित करते या रखते नहीं बनता, यह प्रकट करते नहीं बनता कि हम भी इस संसार में हैं। जिसके साथ हमने कोई बुराई की होती है उसे देखते ही हमारी क्या दशा होती है। हमारी चेष्टाएं मंद पड़ जाती हैं, हमारे ऊपर घड़ों पानी पड़ जाता है, हम गड़ जाते हैं या चाहते हैं कि धरती फट जाती और हम उसमें समा जाते। सारांश यह कि यदि हम कुछ देर के लिए मर नहीं जाते तो कम से कम अपने जीने के प्रमाण अवश्य समेट लेते हैं। ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि लज्जा का कारण अपनी बुराई, त्रुटि या दोष हमारा अपना निश्चय नहीं, दूसरे के निश्चय का निश्चय या अनुमान है, जो हम बिना किसी प्रकार का प्रमाण पाए केवल अपने आचरण या परिस्थिति विशेष पर दृष्टि रखकर ही कभी कभी कर लिया करते हैं। हम अपने को दोषी समझें यह आवश्यक नहीं, दूसरे हमें दोषी या बुरा समझें यह भी आवश्यक नहीं। आवश्यक है हमारा यह समझना कि दूसरा हमें दोषी या बुरा समझता है या समझता होगा। जो आचरण लोगों को बुरा लगा करता है, जिस अवस्था का लोग उपहास किया करते हैं, जिस बात से लोग घृणा किया करते हैं, यदि हम समझते हैं कि लज्जित होने के लिए लोगों के देखने में वह आचरण हमसे हो गया, उस अवस्था में हम पड़ गए या वह बात हमसे बन पड़ी, तो हम लज्जित होने के लिए इसका आसरा न देखेंगे कि जिन लोगों के सामने ऐसी बात हुई है वे निंदा करें, उपहास करें या छी छी करें। वे निंदा करें या न करें, उपहास करें या न करें, घृणा प्रकट करें या न करें, पर हम समझते हैं कि मधुशाला उनके पास है, वे उसका उपयोग करें या न करें। यह अवश्य है कि उपयोग होने पर हमारी लज्जा का वेग या भार बहुत बढ़ जाता है, पर कभी कभी इसका उलटा भी होता है। जिसके साथ हमने कोई भारी बुराई की होती है वह यदि 10 आदमियों के सामने मिलने पर मौन रहे, हमारा गुणानुवाद करने लगे, हमसे प्रेम जताने लगे या हमारा उपकार करने लगे, तो शायद हम अपने डूबने के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढने लगेंगे। वन से लौटने पर रामचंद्र कैकेयी से मिले और रामहीन मिलत कैकेयी हृदय बहुत सकुचानी, पर जब लक्ष्मण कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले तो वह लज्जा से धंस गई होगी। चित्रकूट में जब राम पहले कैकेयी से मिले होंगे तब उसकी क्या दशा हुई होगी। निंदा का भय लज्जा नहीं है, भय ही है,
और कई बातों का, जिसमें लज्जा भी एक है। हमें निंदा का भय है। इसका मतलब है कि हमें उसके परिणामों का भय है। अपने कुढ़ने, दुखी होने, लज्जित होने, हानि सहने इत्यादि का भय है। विशुद्ध लज्जा अपने विषय में दूसरे की ही भावना पर दृष्टि रखने से होती है। अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है उसे ग्लानि कहते हैं। इसे अधिकतर उन लोगों को भोगना पड़ता है जिनका अंतकरण सत्व प्रधान होता है, जिनके संस्कार सात्विक होते हैं, जिनके भाव कोमल और उदार होते हैं, जिनका हृदय कठोर होता है, जिनकी वृत्ति क्रूर होती है, जो सिर से पैर तक स्वार्थ में निमग्न होते हैं। उन्हें सहने के लिए संसार में इतनी बाधाएं, इतनी कठिनाइयां, इतने कष्ट होते हैं कि ऊपर से और इसकी भी न उतनी जरूरत रहती है न जगह। मन में ग्लानि आने के लिए यह आवश्यक नहीं कि जो हमारी बुराई, मूर्खता, तुच्छता आदि से परिचित हों या परिचित समझे जाते हों, उनका सामना हो। हम अपना मुंह न दिखाकर लज्जा से बच सकते हैं, पर ग्लानि से नहीं। कोठरी में बंद, चारपाई पर पड़े पड़े लिहाफ के नीचे भी लोग ग्लानि से गल सकते हैं। चित्रकूट में भरत राम के मिलाप के स्थान पर जब जनक के आने का समाचार पहुंचा, तब सुनत जनक आगमन, सब हरखेऊ अवधा समाज। पर गरई ग्लानि कुटिल कैकेयी। ग्लानि में अपनी बुराई, तुच्छता आदि के अनुभव से जो संताप होता है वह अकेले में भी होता है और 10 आदमियों के सामने प्रकट भी किया जाता है। ग्लानि अंतकरण की शुद्धि का एक विधन है। उससे इसके उद्गार में अपने दोष, अपराध, तुच्छता, बुराई इत्यादि का लोग दुख से या सुख से कथन भी करते हैं। उनमें दुराव या छिपाव की प्रवृत्ति नहीं रहती है। अपने दोष का अनुभव, अपने अपराध का स्वीकार, आंतरिक अस्वस्थता का उपचार तथा सच्चे सुधार का द्वार है। हम बुरे हैं, जब तक यह न समझेंगे तब तक अच्छे नहीं हो सकते। हम बुरे हैं, दूसरों के कान में पड़ते ही इसका अर्थ उलट जाता है। दूसरों को हम अच्छे नहीं लगते, यह समझकर हम लज्जित होते हैं। औरों को अच्छी न लगने वाली अपनी बातों को केवल उनकी दृष्टि से दूर रखकर ही बहुत से लोग न लज्जित होते हैं न निर्लज्ज कहलाते हैं। दूसरों के हृदय में अज्ञान की प्रतिष्ठा करके वे उसकी शरण में जाते हैं। पर अज्ञान, चाहे अपना हो चाहे पराया, सब दिन रक्षा नहीं कर सकता। बलि पशु होकर ही हम उसके आश्रय में पलते हैं। जीवन के किसी अंग की यदि वह रक्षा करता है तो सर्वांग भक्षण के लिए। अज्ञान अंधकार स्वरूप है। दिया बुझाकर भागने वाला यदि समझता है कि दूसरे उसे देख नहीं सकते, तो उसे यह भी समझ रखना चाहिए कि वह ठोकर खाकर गिर भी सकता है। कोई बात ऐसी है जिसके प्रकट हो जाने के कारण हम दूसरों को अच्छे नहीं लगते हैं, यह जानकर अपने को और प्रकट होने पर अच्छे नहीं लगेंगे। यह समझकर उस बात को थोड़े बहुत यत्न से उसके दृष्टिपट से दूर करके भी जब हम समय पर अपना बचाव कर सकते हैं, यही नहीं, अपने व्यवधान कौशल पर विश्वास कर सदा बचते चले जाने की आशा तक, चाहे झूठी ही क्यों न हो, कर सकते हैं, तब हमारा केवल यह जानना या समझना सदा सुधार की इच्छा ही उत्पन्न करेगा। कैसे कहा जा सकता है? दूसरों का भय हमें भगा सकता है, हमारी बुराइयों को नहीं। दूसरों से हम भाग सकते हैं पर अपने से नहीं। जब अपने को हम अच्छे न लगेंगे, तब सिवा इसके कि हम अच्छे हों या अच्छे होने की आशा करें, आत्मग्लानि से बचने का और कोई दूसरा उपाय न रहेगा। पर जिनके अंत करण में अच्छे संस्कारों का बीज रहता है, ग्लानि उन्हीं को होती है। संकल्प या प्रवृत्ति हो जाने पर बुराई से बचाने वाले 3 मनोविकार हैं। सात्विक वृत्ति वालों के लिए ग्लानि, राजसी वृत्ति वालों के लिए लज्जा और तामसी वृत्ति वालों के लिए भय। जिन्हें अपने किए पर ग्लानि नहीं हो सकती, वे लोक लज्जा से, जिनमें लोक लज्जा का लेश नहीं रहता, वे भय से बहुत से कामों को करते हुए हिचकते हैं। प्राय कहा जाता है कि बहुत से लोग इच्छा रखते हुए भी बुरे काम लज्जा के मारे नहीं करते, पर लज्जा का अनुभव एक प्रकार के दुख का ही अनुभव है। यह नहीं कहा जा सकता है कि कर्म न करने पर भी अपनी इच्छा मात्र पर उन्हें यह दुख होता है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो वे इच्छा रखते ही क्यों? सच पूछिए तो उन्हें उस दुख की आशंका मात्र रहती है जो लोगों के धिक्कार, बुरी धारणा आदि से उन्हें होगा। वास्तव में उन्हें लज्जा की आशंका रहती है। इस बात का डर रहता है
कि कहीं लज्जित न होना पड़े। लज्जा का अनुभव तो तभी होगा जब वे कुकर्म की ओर इतने अग्रसर हो चुके रहेंगे कि यह समझ सकें कि लोगों के मन में बुरी धारणा हो गई होगी। उस समय उनका पैर आगे नहीं बढ़ेगा। आशंका अनिश्चयात्मक वृत्ति है। इससे लज्जा ही हो सकती है जिसका संबंध दूसरों की धारणा से होता है। ग्लानि की आशंका नहीं हो सकती क्योंकि उसका संबंध अपने से कहीं बाहर की बुरी धारणा से तो होता नहीं, अपनी ही बुरी धारणा से होता है, जिसमें अनिश्चय का भाव नहीं रह सकता। जिससे बुराई की जितनी ही अधिकतम संभावना होती है, उसे रोकने का उतने ही पहले से उपाय किया जाता है। जिन्हें अपने की पर ग्लानि हो सकती है, उनके लिए उतने पहले से प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं होती जितने पहले से उनके लिए होती है, जो केवल यही समझकर दुखी होते हैं कि लोग बुरा समझते हैं, यह समझकर नहीं कि हम बुरे हैं। जो निपट निर्लज्ज होते हैं, दूसरों की बुरी धारणा की भी तब तक परवाह नहीं करते जब तक उससे किसी उग्र फल की आशंका नहीं होती। उनके कर्म प्राय इतने बुरे, इतने असह्य हुआ करते हैं कि दूसरे उन्हें बुरा समझकर ही नहीं रह जाते, छी छी करके ही संतोष नहीं कर लेते, बल्कि मरम्मत करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिससे उन्हें कभी भयभीत होना पड़ता है, कभी सशंक। मनुष्य लोकबद्धा प्राणी है, इससे वह अपने को उनके कर्मों के गुण दोष का भी भागी समझता है, जिनसे उनका संबंध होता है, जिनके साथ में वह देखा जाता है। पुत्रा की अयोग्यता और दुराचार, भाई के दुर्गुण और असभ्य व्यवहार आदि का ध्यान करके भी 10 आदमियों के सामने सिर नीचा होता है। यदि हमारा साथी हमारे सामने किसी तीसरे आदमी से बातचीत करने में भारी मूर्खता का प्रमाण देता है, भद्दी और ग्राम्य भाषा का प्रयोग करता है, तो हमें भी लज्जा आती है। मैंने कुत्तों के कई शौकीनों को अपने कुत्तों की बदतमीजी पर शर्माते देखा है। जिसे लोग कुमार्गी जानते हैं, उसके साथ यदि हम कभी देव मंदिर के मार्ग पर भी देखे जाते हैं तो सिर झुका लेते हैं या बगलें झांकते हैं। बात यह है कि जिसके साथ हम देखे जाते हैं, उसका हमारा कितनी बातों में कहाँ तक साथ है। दूसरों को इसके अनुमान की पूरी स्वच्छंदता रहती है। उनकी कल्पना की कोई सीमा हम तत्काल बांधा नहीं सकते। किसी बुरे प्रसंग में यदि निमित्त रूप से भी हमारा नाम आ जाता है तो हमें लज्जा होती है, चाहे ऐसा हमारी जानकारी में हुआ हो, चाहे अनजान में। यदि बिना हमें जताए हमारे पक्ष में कोई कुचक्र रचा जाए तो उसका वृत्तांत फैलने पर हमें लज्जा क्या ग्लानि तक हो सकती है। लज्जा का होना तो ठीक है, क्योंकि वह दूसरों की धारणा के कारण होती है, अपनी धारणा के कारण नहीं। पर ग्लानि कैसे होती है, हम बुरे या तुच्छ हैं, यह धारणा कहाँ से आती है, यही देखना है। अपमान होने पर यदि क्रोध के लिए स्थान हुआ तो क्रोध का, नहीं तो अपनी तुच्छता का अनुभव होता है। दूसरों के चित्त में हमारे प्रति जो प्रेम या प्रतिष्ठा का भाव रहता है, उसका हास्य किसी कुचक्र के साथ अपना नाम मात्र का संबंध समझकर भी हम समझे बिना नहीं रह सकते। जब स्थिति ऐसी होती है कि इस हास का न समाधान द्वारा निराकरण कर सकते हैं, न क्रोध द्वारा प्रतिकार, तो सिवा इसके कि हम अपनी हीनता का अनुभव करें, और कर ही क्या सकते हैं। भरत को इसी दशा में पाकर राम ने उन्हें समझाया था कि तात जाय जनि करहु ग्लानि, ईस अधीन जीव गति जानी, तीनी काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सलोक तात तर तौरे, उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक परलोक नसाई। जिसने इतनी बुराई की वह मेरी माता है, इस भावना से जो लज्जा भरत की थी, उसे दूर करने के लिए ही आगे का वचन है। दोष देहि जननिह जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। इस प्रकार दोष देने वाले से दोषोद्भावना द्वारा अंधकार का आरोप करके माता के दोष का परिहार किया गया है। उत्तम कोटि के मनुष्यों को अपने दुष्कर्म पर ग्लानि होती है और मध्यम कोटि के मनुष्यों को अपने दुष्कर्म के किसी कड़घे फल पर। दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है, जिसे सहकर अपनी तुच्छता का अनुभव किए बिना लोग प्राय नहीं रहते। जिन्हें अपने किसी कर्म की बुराई का ध्यान अपने आप नहीं होता, उन्हें ध्यान न कराने का श्रम उसकी बुराई का विशेष अनुभव करने वाले अपनी बुराई का सब ध्यान, अपने हाथ का सब धंधा छोड़कर उठाते हैं। इस श्रम से दूसरों के लिए उनकी बुराई का फल पैदा किया जाता है
उसकी नीरसता और कटुता कभी कभी अत्यंत ग्लानिकारिणी होती है, पर ओनंक खुलने पर जो ओनंक खोलने वालों को देख सकें, उनकी ओनंक की दुरुस्ती में बहुत कसर समझनी चाहिए। अपमन या हानि की ही ग्लानि जो उस अपमन या हानि ही तक ध्यान को ले जाए, उसके कारण तक न बढ़ाए, वह बुराई के मार्ग पर चल चुकने वालों का थोड़ी देर के लिए पैर थाम या बल तोड़ सकती है, पर उसका मुंह दूसरी ओर मोड़ नहीं सकती। अपमन का जो दुख केवल इन शब्दों में व्यक्त किया जाता है कि हाँ, हमारी यह गति हुई, उससे अपमान करने वालों का काम तो हो जाता है, पर दुख करने वालों का कोई मतलब नहीं निकलता। जो ग्लानि हमसे यह कहलाए कि यदि हमने ऐसा न किया होता तो हमारी यह गति क्यों होती, यही पश्चाताप की ग्लानि है, जिससे हमारा हृदय पिघल कर किसी नए सांचे में ढलने के योग्य हो सकता है। अत कोई ऐसी बुराई करके जिससे 4 आदमियों को कष्ट पहुंचा हो, हम यह समझने में कि हमने बुरा किया जितनी ही जल्दी करते हैं, उतने ही मजे से रहते हैं, क्योंकि बहुधा ऐसा है कि जिन्हें कष्ट पहुंचा रहता है वे हमारी इस समझ का पता पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। अपनी किसी बुराई को बंधिया मनकर मन का खटका छुड़ाने वाले धोखा खाते हैं। अपमन से जो ग्लानि होती है वह 2 भावों के आधार पर, हम ऐसे तुच्छ हैं और हम ऐसे बुरे हैं। इन दोनों भावों को कभी कभी लोग बड़ी फुर्ती और सफाई से रोकते हैं। अपनी तुच्छता का भाव अधिकांश में अपनी असामर्थ्य और दूसरे के सामर्थ्य का भाव है। हम इतने असमर्थ हैं कि दूसरे हमारा अपमान कर सकते हैं। इस भाव से निवृत्ति तो लोग छठ अपनी सामर्थ्य का परिचय देकर अपमान करने वाले का अपमान करके कर लेते हैं। रहा अपने दोष या बुराई का भाव, उससे छुटकारा लोग दोष देने वालों में दोष ढूंढ कर लेते हैं। इस प्रकार अपनी सामर्थ्य और दूसरे के दोष की भावना मन में भरकर वे अपनी तुच्छता और बुराई के अनुभव के लिए कोई कोना खाली ही नहीं छोड़ते। ऐसे लोग चाहे लाख बुराई करें, 1 की 10 सुनाने को सदा तैयार रहते हैं। अपने को ऐसा ही कल्पित करके तुलसीदास जी कहते हैं, जानत हूँ निज पाप जल धिजिए, जल सीकर सुनत लरों, रज सम पर अवगुण सुमेरु करी, गुण गिर समते निदरों। अकारण अपमन पर जो ग्लानि होती है वह अपनी तुच्छता, अपनी सामर्थ्यहीनता पर ही होती है। लोक मर्यादा की दृष्टि से हमको इतना सामर्थ्य संपादन करना चाहिए कि दूसरे अकारण हमारा अपमान करने का साहस न कर सकें। समाज में रहकर मन मर्यादा का भाव हम छोड़ नहीं सकते। इस सामर्थ्य का अभाव हमें खटक सकता है, उसकी हमें ग्लानि हो सकती है। जो संसार त्यागी या आत्मत्यागी है, उनका विगतमन होना तो बहुत ठीक है, पर लोक व्यवहार की दृष्टि से अनिष्ट से बचने बचाने के लिए इष्ट यही है कि हम दुष्टों का हाथ थामें और धृष्टों का मुंह उनकी वंदना करके हम पार नहीं पा सकते हैं। इधर हम हाथ जोड़ेंगे, उधर वे हाथ छोड़ेंगे। असामर्थ्य हमें क्षमा या सहनशीलता का श्रेय भी पूरा पूरा नहीं प्राप्त करने देगी। मन लीजिए कि एक ओर से हमारे गुरुजी और दूसरी ओर से एक दंडधारी दुष्ट दोनों आते दिखाई पड़े। ऐसी अवस्था में पहले हमें उस दुष्ट का सत्कार करके तब गुरुजी को दंडवत करना चाहिए। पहले उस दुष्ट द्वारा होने वाले अनिष्ट का निवारण कर्तव्य है, फिर उस आनंद का अनुभव जो गुरुजी के चरण स्पर्श से होगा। यदि हम पहले गुरुजी को साष्टांग दंडवत करने लगेंगे तो बहुत संभव है कि वह दुष्ट हमारे अंगों को फिर उठाने लायक ही न रखे। यदि हम में सामर्थ्य नहीं है तो हमें बिना गुरुजी को प्रणाम दंडवत किए ही भागना पड़ेगा, जिसकी शायद हमें बहुत दिनों तक ग्लानि रहे। लज्जा का हल्का रूप संकोच है जो किसी काम को करने के पहले ही होता है। कर्म पूरा होने के साथ ही उसका अवसर निकल जाता है, फिर तो लज्जा ही लज्जा हाथ रह जाती है। सामान्य से सामान्य व्यवहार में भी संकोच देखा जाता है। लोग अपना रुपया मांगने में संकोच करते हैं, साफ साफ बात कहने में संकोच करते हैं, उठने बैठने में संकोच करते हैं, लेटने में संकोच करते हैं, खाने पीने में संकोच करते हैं। यहाँ तक कि एक सभा के सहायक मंत्री हैं जो कार्य विवरण पढ़ने में संकोच करते हैं। सारांश यह कि एक बेवकूफ़ी करने में लोग संकोच नहीं करते और सब बातों में करते हैं। इससे उतना हर्ज भी नहीं, क्योंकि बिना बेवकूफ़ हुए बेवकूफ़ी का बुरा लोग प्राय नहीं मानते। इतनी क्रियाओं का प्रतिबंधक होने के कारण संकोचशील का एक प्रधान अंग
सदाचार का एक सहज साधन और शिष्टाचार का एकमात्र आधार है। जिनमें शील संकोच नहीं, वह पूरा मनुष्य नहीं। बाहरी प्रतिबंधों से ही हमारा पूरा शासन नहीं हो सकता। उन सब बातों की रुकावट नहीं हो सकती जिन्हें हमें न करना चाहिए। प्रतिबंध हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। यह आभ्यंतर प्रतिबंध दो प्रकार का हो सकता है। एक विवेचनात्मक जो प्रयत्न साध्य होता है, दूसरा मन प्रवृत्त्यात्मक जो स्वभावज होता है। बुद्धि द्वारा प्रवृत्ति जबरदस्ती रोकी जाती है, पर लज्जा, संकोच आदि की अवस्था में प्राप्त होकर प्रवर्तक मन आप से आप रुकता है। चेष्टाएं आप से आप शिथिल पड़ती हैं। यही रुकावट सच्ची है। मन की जो वृत्ति बड़ों की बात का उत्तर देने से रोकती है, बार बार किसी से कुछ मांगने से रोकती है, किसी पर किसी प्रकार का भार डालने से रोकती है, उसके न रहने से भलमनसाहत भला कहाँ रहेगी। यदि सबकी धड़क एक बारगी खुल जाए तो एक और छोटे मुंह से बड़ी बड़ी बातें निकलने लगें। 4 दिन के मेहमान तरह तरह की फरमाइशें करने लगें। उंगली का सहारा पाने वाले बांह पकड़कर खींचने लगें। दूसरी ओर बड़ों का बहुत कुछ बड़प्पन निकल जाए। गहरे गहरे साथी बहरे हो जाएं या सूखा जवाब देने लगें। जो हाथ सहारा देने के लिए बढ़ते हैं वे ढकेलने के लिए बढ़ने लगें। फिर तो भलमनसाहत का भार उठाने वाले इतने कम रह जाएं कि उसे लेकर चल ही न सकें। संकोच इस बात के ध्यारण या आशंका से होता है कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं वह किसी को अप्रिय या बेढंगा तो न लगेगा, उससे हमारी दुशीलता या धृष्टता तो न प्रकट होगी। इस बात का जिन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता, उनका 10 आदमियों का साथ नहीं निभ सकता, और जिन्हें अत्यंत अधिक ध्यान न रहता है, उनके भी कामों में बाधा पड़ती है। मनोभावों की परस्पर अनुकूल स्थिति होने से ही संसार के व्यवहार चलते हैं। यदि एक इस बात का ध्यान रखता है कि दूसरे को कोई बात खटके न, बुरी न लगे, और दूसरा उसकी हानि, कठिनाई आदि का कुछ भी ध्यान नहीं रखता है, तो वह स्थिति व्यवहार बाधक है। ऐसी स्थिति में भी संकोच करने वालों के काम देर से निकलते हैं या निकलते ही नहीं। पर इससे यह न समझना चाहिए कि जितने अपने संकोची स्वभाव की शिकायत के बहाने अपनी तारीफ किया करते हैं, वे सब अपनी भलमनसाहत से ही दुख भोग करते हैं। ऐसे लोगों में संकोच का तो नाममात्र न समझना चाहिए। जिन्हें यह कहने में संकोच नहीं कि हम बड़े संकोची हैं, उनमें संकोच कहाँ। उन्हें यह कहते देर नहीं कि अमुक बड़ा निर्लज्ज है, बड़ा दुष्ट है। लज्जा या संकोच यदि बहुत अधिक होता है तो उसे छुड़ाने की फिक्र की जाती है, क्योंकि उससे कभी कभी आवश्यकता से अधिक कष्ट उठाना पड़ता है तथा व्यवहार तो व्यवहार, शिष्टाचार तक का निर्वाह कठिन हो जाता है। सुख से रहने का सीधा रास्ता बतलाने वाले ने तो आहार और व्यवहार में लज्जा का एकदम त्याग ही विधोय ठहराया है। पर मुझे तो यहाँ यह देखना है कि बात बात में लज्जा करने वालों की मनोवृत्ति कैसी होती है, उनके चित्त में समाई क्या रहती है। कोई क्रिया या व्यापार किसी को बुरा, बेढंगा या अप्रिय न लगे, यह ध्यान तो निर्दिष्ट और स्पष्ट होने के कारण कुछ विशिष्ट व्यापारों का ही अवरोध करता है। क्योंकि जो जो काम लोगों को बुरे, बेढंगे या अप्रिय लगा करते हैं, उनकी एक छोटी या बड़ी सूची सबके अनुभव में रहती है। पर जो यही अनिश्चित भावना रखकर संकुचित होते हैं कि कोई बात लोगों को न जाने कैसी लगे, उन्हें न जाने कितनी बातों में संकोच या लज्जा हुआ करती है। उन्हें बात बात में खटका होता है कि उनका बैठना न जाने कैसा मालूम होता हो, बोलना न जाने कैसा मालूम होता हो, हाथ पैर हिलाना न जाने कैसा मालूम होता हो, ताकना न जाने कैसा मालूम होता हो। यहाँ तक कि उनके ऐसे आदमी का होना वे कैसे हैं, चाहे वे कुछ भी न जानते हों, न जाने कैसा मालूम होता हो। न जाने कैसे लगने का डर उन्हें लोगों के लगाव से दूर दूर रखता है। यह आशंका इतनी अव्यक्त होती है, लज्जा और इसके बीच का अंतर इतना क्षणिक होता है कि साधारणतः इसका लज्जा से अलग अनुभव नहीं होता। कुछ लोगों के मुंह से लज्जा या संकोच के मारे आदर सत्कार के आवश्यक वचन नहीं निकलते। बहुत से लड़कों को प्रणाम करने में लज्जा मालूम होती है। ऐसी लज्जा किसी काम की नहीं समझी जाती। बच्चों को अपनी तुच्छता, बुराई या बेढंगेपन की भावना बहुत कम होती है। वे अपनी क्रियाओं में स्वभावत स्वच्छंद होते हैं। पर विशेष स्थिति में पड़कर
वे इतने भीरू और लज्जालु हो जाते हैं कि नए आदमियों के सामने नहीं आते। लाख पूछने पर कोई बात मुंह से नहीं निकालते। ऐसी दशा अधिकतर उन बच्चों की हो जाती है जो बात बात पर उठते बैठते, हिलते डोलते, डांटे, धिक्कारे या चिढ़ाए जाते हैं। लोग अक्सर प्यार से बच्चों को किसी भद्दे, बेढंगे या बुरे आदमी का ध्याढ़न कराकर उन्हें चिढ़ाते हैं कि तुम वही हो। इस प्रकार उन्हें सहमने, संकोच करने, लज्जित होने आदि का अभ्यास कराया जाता है, जो बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता है। अपनी त्रुटि, बेढंगेपन, धृष्टचिता इत्यादि का परिचय दूसरों को विशेषत पुरुषों को न मिले, इसका ध्यान स्त्रियों में बहुत अधिक और स्वाभाविक होता है। इसी से उनमें लज्जा अधिक देखी जाती है। वे सदा से पुरुषों के आश्रय में रहती हैं। इससे हम धृष्ट या अप्रिय न लगें, इसकी आशंका उनमें चिरस्थायिनी होकर लज्जा के रूप में हो गई है। बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं, विशेषत बड़े घरों की, जिनके काम धांधों के रूप में भी लोगों के सामने हाथ पैर हिलाने की धड़क नहीं खुली रहती। अत उनका अधिक लज्जाशील होना ठीक ही है। लोग लज्जा को स्त्रियों का भूषण कह कहकर उनमें धृष्टता के दूषण से बचने का ध्यान न और भी पक्का करते रहे। धीरे धीरे उनके रूप रंग के समन उनकी लज्जा भी पुरुषों के आनंद और विलास की एक सामग्री हुई। रस कोविद लोग मुग्धा और मधिया की लज्जा का वर्णन कान में डालकर रसिकों को आनंद से उन्मत्ता करने लगे। कथा कृति में आप सुन रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी मनोविश्लेषणवादी निबंध लज्जा और ग्लानि। आशा है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले हिंदी यूनिट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो त्वरित गति से प्राप्त हो सके। हिंदी यूनिट आपके लिए लाता रहेगा हिंदी साहित्य की बेहतरीन कृतियाँ। इसी के साथ मैं आंशी आपसे आज के लिए विदा लेती हूँ। आपसे मिलती हूँ अगले सप्ताह यानी रविवार को एक और साहित्यिक रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।